जय श्री कृष्णा दोस्तों, जय श्री राधे। शुभ दिन हुए। आज वीडियो डालने में थोड़ी देरी हो गई, कुछ काम काज ज़्यादा हो गया था। क्योंकि आपको पता है, एक दिन अगर महिला घर छोड़ दे तो दूसरे दिन उसके काम ज़्यादा हो जाता है। चलिए, ज़्यादा बोर नहीं करते हुए दो पंक्तियाँ पहले जो आज बनी थी। चेहरे से उनके मसरत दिखती नहीं, चेहरे से उनके मसरत दिखती नहीं, लगे है किसी की इनायत दिखती नहीं, चेहरे के उनसे मसरत। मसरत मतलब ये होता है कि दोस्तों के उनके चेहरे पे किसी तरह की कोई मतलब शिकन शिकवा नहीं दिखता और इनायत नहीं दिखती। हम किसी के लिए कुछ करें और उसके बाद वो हमारे संग गलत व्यवहार करे तो ऐसा लगता है जैसे कि किसी की इनायत नहीं दिखती। और आप बताएं कैसे हैं। जैसे कि मैंने अभी 2-3 दिन से यही कह रही थी कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि मौसम में बदलाव है और बदलाव नियम है। क्योंकि बदलाव से ही पता चलता है मौसम का भी और मौसम के असर का, और बदलाव से ही इंसान के चरित्र का, उसकी मानसिकता का और उसके भीतर मन में पल रहे विचारों का। क्योंकि जब इंसान बदलेगा ही नहीं या उसके जीवन में बदलाव नहीं आएगा तो उसके अंदर की जो विचार धारणा है वो हमारे को कैसे पता चलेगी। इसलिए कहते हैं ना कि मौसम बदलने में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन इंसान को बदलने में इतना सा वक्त नहीं लगता है। चलिए कि आज गज़ल है। चोट चोट दिल की बताई नहीं जाती, चोट दिल की बताई नहीं जाती, सांस भी कभी लौटाई नहीं जाती, सांस भी कभी लौटाई नहीं जाती। ये भटकते तो पथ से कैसे, ये भटकते तो पथ से कैसे, चांदनी रात छुपाई नहीं जाती, चांदनी रात छुपाई नहीं जाती। दोस्तों, चोट दिल की अ, बाहर की लगी हुई हमेशा दिख जाएगी इंसान को, लेकिन भीतर जो लगी हुई है वो आपको कभी नहीं दिखेगी। इंसान की जो आत्मा पे चोट लगती है वो घाव किसी को नहीं दिखते हैं, कभी कभी तो उस परमात्मा को भी नहीं दिखते हैं। चोट दिल की बताई नहीं जाती, सांस भी कभी लौटाई नहीं जाती। सांस का मतलब ये है कि लोग बाग कहते हैं ना कि लौट के वापस आ गया। लौट के दोस्तों कहीं से कोई वापस नहीं आता, उसकी जो सांस है वो तो इतना इंसान जिएगा जिएगा। कई बार वेंटिलेटर पे होता हुआ भी इंसान वापस आ जाता है, लेकिन वो सांस उसकी थी इसलिए वो वापस आया। अगर भगवान ने उसकी इतनी सांस ही, इससे ज़्यादा सांस नहीं लिखी तो भगवान कैसे उसकी सांसें लौटाएगा, नहीं लौटा सकता। ये भटकते तो पथ से कैसे, ये भटकते तो पथ से कैसे, चांदनी रात छुपाई नहीं जाती। दोस्तों, भटकना भटकना मतलब कि हम पथ पे भटक जाते हैं। हम कई बार अच्छा करते हैं, कई बार बुरा करते हैं। तो जो बुरा करते हैं तो इंसान हमारे को कहता है कि रास्ते से भटक भटक गया, तुरंत एक्शन लेके आरोप प्रत्यारोप करता है। अरे तो भाई, जब हम अच्छे चल रहे थे, जब तो तूने हमारी तारीफ नहीं करी, जब भी तेरे को हमारी तारीफ करनी चाहिए ना। चांदनी रात छुपाई नहीं जाती, इसलिए कहते हैं कि चांद की चांदनी कभी छुपाई नहीं जाती है। अगर हम अच्छे थे तो तुमने नहीं बताया, लेकिन फिर भी लोगों को तो हमारी जानकारी है कि हम क्या हैं और क्या नहीं है। तुम्हारे इतना सा कहने से कि हम बुरे हैं, बुरे साबित नहीं हो जाएंगे। चोट दिल की बताई नहीं जाती, चोट दिल की बताई नहीं जाती, सांस भी कभी लौटाई नहीं जाती, सांस भी कभी लौटाई नहीं जाती। वे भटकते तो हैं पथ पर, वे भटकते तो पथ से कैसे, चांदनी रात छुपाई नहीं जाती, छुपाई नहीं जाती। देखती रहा घर पे तुलसी, देखती रहा घर पे तुलसी, कभी खुशी भी छुपाई नहीं जाती। मतलब तुलसी एक नाम है, या घर के इंसानों के भीतर जो छुपी हुई खुशी, उसको मैंने तुलसी का नाम दिया है। कि कभी हमारे किसी परिजन को आने में देर हो जाती है और उसके पहले हमारे को किसी के एक्सीडेंट का, किसी के कोई बुरे समाचार मिलते हैं, तो हमारी घर वाले के, जो हमारा घर का इंसान बाहर होता है, उसके प्रति जिज्ञासा ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो हमारा घर का इंसान कैसे है। तो कुछ खुशी कभी छुपाई नहीं जाती। तो कभी खुशियाँ कभी छुपाई नहीं जाती दोस्तों, क्योंकि खुशियाँ होती है ना, वो बहुत जल्दी लोगों को नज़र आ जाती है। दुख नज़र नहीं आता इंसान का कभी भी।
मैं लुटा देता सब कुछ अपना, जो हंसी कभी चुराई नहीं जाती, चुराई नहीं जा या चुराई नहीं होती। मैं लुटा देता अपना सब कुछ, मतलब मैं अपना सब कुछ लुटा देता आपके ऊपर, अगर ये हंसी चुराई गई होती, अगर ये हंसी कभी चुराई गई होती दोस्तों। जल गई होगी दुनिया सारी, जल गई होगी दुनिया सारी, आग दिल से लगाई नहीं होती, आग दिल से लगाई नहीं होती। कहते हैं ना, दुनिया खुशी देख के अक्सर चलती है, हमारी हमारी क्या सबकी देख के चलती है। हाँ, दुख में होता है ना इंसान और उसको पता चलता है तो उसको बड़ा आनंद आता है कि हाँ, कि ये इंसान अब पीड़ा में है, बहुत आनंद आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। वो ऐसा ही सोचता है दोस्तों। जल गई दुनिया सारी, आग दिल से लगाई नहीं होती, आग दिल से लगाई नहीं होती। मतलब दुनिया कब जलती है? जब दिल से आग लगाता है इंसान, दिमाग से दिल से आग लगाता है। क्योंकि हर इंसान एक दूसरे को देख के जलता आया है, चाहे हमारे परिजन हैं, चाहे हमारे अड़ोसी पड़ोसी हैं, चाहे एनीबॉडी कोई भी इंसान हो। किसी के चेहरे पे खुशी इंसान बर्दाश्त नहीं करता, वो यही चाहता है कि अगला इंसान बस मायूसी रहे, मायूसी घूमता रहे। चोट दिल की लगाई नहीं, बताई नहीं जाती, सांस भी कभी लौटाई नहीं जाती। ये भटकते तो हैं पथ से कैसे, चांदनी रात छुपाई नहीं जाती। देखती राह घर पे तुलसी, देखती राह घर पे तुलसी, कुछ खुशी भी छुपाई नहीं जाती, कुछ खुशी भी छुपाई नहीं जाती। मैं लुटा देता सब कुछ अपना, मैं लुटा देता सब कुछ अपना, जो हंसी कभी चुराई नहीं होती, जो हंसी कभी चुराई नहीं होती। जल गई होगी दुनिया सारी, जल गई होगी दुनिया सारी, आग दिल से कभी लगाई नहीं होती या जलाई नहीं होती। मतलब आग कभी माचिस से नहीं लगती, दिल और दिमाग से जोड़ के लगती है। चांद सूरज से मिलने वाला है, चांद सूरज से मिलने वाला है, ये खबर न जाने किसने अगर उड़ाई नहीं होती, उड़ाई नहीं होती। कहते हैं ना, चांद सूरज कभी मिल नहीं पाते, लेकिन मैंने अपनी पंक्तियों में ये प्रयोग लिया है कि चांद सूरज से मिलने वाला है, चांद सूरज से मिलने वाला है, अगर ये खबर उड़ाई नहीं होती तो चांद और सूरज जरूर मिलते, जरूर मिलते। क्योंकि मिलना एक क्या कहते हैं ना, अ, सब रिश्तों पे अगर कभी कुछ दूरी आ जाती है तो इंसान अगर उस इंसान से जाके मिल ले, जिस इंसान की वजह से आई है दूरी, तो शायद वापस वो पौधे पनप जाते हैं, जो पौधे मुरझा जाते हैं। लेकिन जिन पौधों को हमने खुद ने दीमक लगाई है, वो पौधे कभी नहीं पनपते हैं। इसलिए अगर कोई दीमक लगा रहा है तो लगाने दें, दवाई का छिड़काव ना करें, क्योंकि उसने दिमाग में ये पाल लिया है कि अब इस पौधे को ख़त्म करना है। तो आपके लाख चाहने से भी वो पौधा नहीं बच सकता, और आपकी दवा दीमक की भी दीमक के ऊपर काम नहीं करेगी। क्योंकि एक बार किसी पेड़ पौधे पे दीमक लग जाती है तो बहुत मुश्किल हो जाता है उस पौधे को बचाना, वो फिर नहीं बचता। तो बस जो पौधे में दीमक लगा रहा है उससे दूर रहें, सावधान रहें और सतर्क रहें। चलिए, कि जैसा कि हम काफ़ी दिनों से बहुत कुछ अलग अलग बना रहे हैं, खा रहे हैं। अब आप लोगों ने कितना बनाया खाया मेरे को नहीं पता, लेकिन अभी मौसम सर्दी का ही है, तो आप ठंडा पे ना पिए और ना ठंडा कुछ खाएं। ज़्यादा एकदम गर्मी लगे तो पंखा भी ना चलाएं, नहीं तो बीमार होने का डर रहेगा। और फिर सिट्राजिन, विक्स, कॉम्बीफ्लेम, इनका सबका सेवन करना पड़ेगा। क्योंकि कभी कभी एक बार जब शुरुआत में जुकाम लग जाता है तो शायद कभी कभी हमारी पूरी सर्दी खराब कर देता है। उसी तरह अगर अभी जुकाम लग गया तो अभी आपको ठीक नहीं होने देगा, क्योंकि मौसम ऐसा है, थोड़ी देर में गर्मी लगती है, थोड़ी देर में सर्दी लगती है, हम उड़ते हैं फिर वापस हटाते हैं उसको। तो स्वाभाविक बात है, इसलिए सतर्क रहें, सावधान रहें और दीमक वालों से दूरी बना के रखें। जय श्री कृष्णा दोस्तों, कल फिर मिलेंगे। मेरे वीडियो को देखने के लिए आपको साधुवाद है। जय श्री कृष्णा दोस्तों।